राधा, एक ऐसा नाम जो कृष्ण के बिना अधूरा है, और कृष्ण, जिनकी लीलाओं में राधा का स्थान सर्वोपरि है। राधा और कृष्ण का प्रेम लौकिक नहीं था। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। लेकिन जैसे हर जीवन की एक सीमा होती है, वैसे ही राधा का भी इस पृथ्वी पर आगमन और अंत हुआ। यह कथा राधा की मृत्यु से जुड़ी है, लेकिन इसमें मृत्यु केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है। यह आत्मिक मुक्ति की यात्रा है, जिसमें प्रेम, पीड़ा, त्याग और अंततः परम शांति का संदेश छिपा है। विरह की शुरुआत। कृष्ण जब मथुरा गए और कंस का वध किया, तब वे द्वारका की ओर अग्रसर हो गए। उस दिन से वृंदावन सूना हो गया। गोकुल की गलियां, यमुना के तट, नंदगांव की रासलीलाएं, सब कुछ ठहर सा गया। राधा और कृष्ण का मिलन नहीं हुआ, पर राधा ने कभी कृष्ण को छोड़ा नहीं। उनका प्रेम स्थूल नहीं, सूक्ष्म हो चुका था। कृष्ण के बिना जीना अब तब बन गया था। द्वारका में राधा का आगमन। कई कथाओं में आता है कि वर्षों बाद राधा ने कृष्ण से मिलने की अभिलाषा से द्वारका की यात्रा की। वे साध्वी वेश में, नंगे पांव, एकाकी वहां पहुंची। जब वे कृष्ण के राजमहल पहुंची, तो द्वारपाल ने उन्हें रोका। पर कृष्ण को आभास हो गया कि कोई दिव्य आत्मा द्वार पर है। वे स्वयं बाहर आए और राधा को पहचानकर अश्रुपूरित नेत्रों से उनका स्वागत किया। अंतिम सेवा, कृष्ण की रसोई में राधा। कृष्ण ने राधा से कहा, मैं तुम्हें रानी बना सकता हूँ, महल दे सकता हूँ, सम्मान दे सकता हूँ। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारे प्रेम की सेवा चाहिए, अधिकार नहीं। इसलिए कृष्ण ने उन्हें अपनी रसोई की मुख्य सेविका बना दिया। राधा हर दिन कृष्ण के लिए भोजन बनाती, परंतु वे भीतर से क्षीण होती जा रही थी। उनका शरीर कमजोर होता गया, पर प्रेम स्थिर था। मृत्यु की पूर्व संवेदना। एक दिन कृष्ण को आभास हुआ कि राधा का अंतिम समय निकट है। वे राधा के पास पहुंचे। राधा भूमि पर शिथिल होकर बैठी थी, लेकिन उनका मुखमंडल तेजमय था। कृष्ण ने पूछा, क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? राधा ने कहा, मेरी इच्छा है कि इस अंतिम समय में तुम मुझे वही बांसुरी सुनाओ, जो तुम वृंदावन में बजाया करते थे। उसी स्वर में मैं जीवन का अंत चाहती हूँ। राधा की मृत्यु मिलन के स्वर में। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और वही मधुर राग छेड़ा, जो राधा को प्रिय था। जैसे ही स्वर गूंजे, राधा की आत्मा उनके नयनों में विलीन हो गई। उनके नेत्र बंद हुए और उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली। कहा जाता है कि बांसुरी बजाते बजाते कृष्ण के अश्रु बहने लगे और वह बांसुरी भूमि पर गिर पड़ी। कृष्ण ने फिर कभी बांसुरी नहीं उठाई। राधा का वियोग या मोक्ष। राधा की मृत्यु को वियोग नहीं, मोक्ष माना जाता है। यह मृत्यु शरीर की थी, आत्मा तो कृष्ण में लीन हो चुकी थी। कुछ परंपराएं कहती हैं कि राधा का अंतिम संस्कार स्वयं कृष्ण ने किया। उन्होंने राधा की चिता के पास खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे राधे, तुम इस पृथ्वी पर केवल मेरी प्रेम की छाया नहीं थी, तुम स्वयं प्रेम थी।